देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कुछ भाषा में RQ1 को 53 लिखा जाता है, DLP को 36 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखा हुआ, जैसे R का कितना होता है, R का कितना होता है 18 होता है, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, Q का कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 17 होता है, N का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, आप इसी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए 17 दूना 34, 1 35, अब 35 4 कितना होगा 35 4 39 और 10 49, इसका वैल्यू कितना आ रहा है जोड़ने पे 49। लेकिन देखिए इसको 49 ना लिख के लिखा कितना है 53, यानी जितना भी जोड़ नहीं पा रहा है उसमें फिर क्या किया है 4 को जोड़ दिया है। क्या किया है 4 को जोड़ दिया है, तो 49 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब आपको भी क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, उसमें जो आएगा 4 जोड़ दीजिएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, कितना होता है प्लेस वैल्यू इसका 19 होता है। R का कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। ठीक है, IF का कितना होता है 6 होता है, F का कितना होता है 6 होता है। अब जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 दूनी 36, भाई इसको 18 मान लीजिए, तो 18 दूनी 36, फिर एक बढ़ा हुआ है 37 और 37 6 कितना होगा 37 और 6, तो 37 6 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 37 6 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब देखिए इसका सम कितना आ रहा है, यानी योग 43 आ रहा है, तो आपको 4 एक्स्ट्रा भी जोड़ना है, तो 4 और जोड़ दीजिएगा, तो 43 4 कितना हो जाएगा 47। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है और एयर को 28 लिखा जाता है, एयर को क्या लिखा जाता है 28 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एयरक्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखिए, अब ए को क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है। अब एयर देखिए यहाँ भी प्लेस वैल्यू जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लीजिएगा, देखिए ए का कितना होता है 1 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, आई का कितना होता है प्लेस वैल्यू 9 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18। तो देखिए 9 1 10 हो जाएगा, 18 10 28, यानी प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखा है, तो यहाँ भी आपको प्लेस वैल्यू जोड़ के लिख देना है। देखिए दोस्तों, इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग का हमने एक वीडियो और बना दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग से दूसरा वीडियो है। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट को आपको क्या करना है जोड़ना है। अच्छा देखिए जोड़ने का देखिए यहाँ से फ़ायदा यहीं से आप कर लीजिएगा, जैसे एयर है, एयर वाला जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 तो आ ही जाएगा, तो इसको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्राफ्ट को सिर्फ जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्राफ्ट यानी सी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 3 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, और 1 ए का कितना होता है 1 होता है, एफ का कितना होता है एफ का 6 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20 होता है। बस इसी को आपको जोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8, अब इसका इकाई अंक जोड़ रहे 8 3 11 और 11 8 कितना होता है 11 8 19, 19 1 20, अब 20 6 26 और 0 है तो 6 आएगा, 26 है तो 6 आएगा, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। तो इकाई का अंक देखिए एक ही ऑप्शन में 6 है, यानी जोड़ने पे कितना आएगा 76 आएगा। देखिए एग्जाम में इसी तरीके से लगाइएगा, इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया, आपको एक ऑप्शन मिल गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेज करना होता है। आप जोड़ेंगे, अभी घर पर हैं तो आराम से जोड़ लीजिएगा, 76 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एयर ऐसे लिखा जाता तो उसी कोड भाषा में मैनेजर को लिखा जाएगा। अच्छा देखिए इसमें क्या किया है एयरक्राफ्ट 320। अच्छा देखिए यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लेकिन ए को कितना लिखा है 3 लिखा हुआ है। आर का कितना होता है 18, लेकिन यहाँ का कितना लिखा है 20 लिखा हुआ है, यानी इसमें सब में क्या किया 2 2 बढ़ा के लिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए टी है तो टी का 20 होता है, यहाँ 22 लिख दिया है। और देखिए जैसे सी का कितना होता है 3 होता है, तो इसको बढ़ा के 5 लिख दिया, यानी इसमें भी 2 जोड़ दिया, यानी जितना प्लेस वैल्यू हो वही लिखेंगे, बस उसमें 2 जोड़ के लिखेंगे। जैसे एम का कितना होता है 13 होता है, तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन देखिए ऐसे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों 3 आ रहा है। फिर एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, तो 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 15 है इसमें 16 है, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अंबर को 27 लिखता है, ब्राउन को 14 लिखता है, तो ग्रीन का क्या होगा। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू जोड़िए, देखिए क्या 27 आ रहा है। तो देखिए AMBER है, तो ए का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। एम का कितना होता है 13 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है। बी का कितना होता है 2 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है। और ई का कितना होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5। आर का कितना होता है 18। तो प्लस वैल्यू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए 13 2 15, 15 5 20, अब 20 1 21, 21 में 18 जोड़ दिए थे तो 21 8 है 29 10 39, कितना आ जा रहा है 39। तो 39 को लिख कितना रहा है 27 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो आपस में गुणा कर दिए, 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 9 कितना होगा 27। अब देखिए ये कैसे पता चल पाएगा, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको पैटर्न समझ में आएगा कोडिंग डिकोडिंग का किस प्रकार से लगाया जाता। अब देखिए एक पैटर्न आपको जब पता चल गया, दूसरा मत यहाँ पे घर पे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आप इसको भी चेक करेंगे तो इसी तरह आएगा। तो हमें ग्रीन का बताना है, तो ग्रीन का प्लेस वैल्यू पहले जोड़ते हैं। तो जी का कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। आर का कितना होता है 18 होता है, आर का कितना होता है 18। ई का 5, इसका भी 5 हो जाएगा। एन का 14 होता है, कितना होता है 14। अब जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 14 7 कितना होगा 21, और 21 10 कितना हो जाएगा 21 10, 21 10 31 हो जाएगा। और 31 में 8 जोड़ेंगे तो 31 8 39 10 49, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसका डिजिट का गुणा कर लेंगे, 49 आ रहा है तो इसका गुणा करेंगे जैसे यहाँ पर गुणा किया हुआ। तो 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में एस को लिखा जाता है। देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सी का 3 होता है, देखिए 3 3 लिखा हुआ, ई का 5 लिखा हुआ है, और एस का 19 19 लिखा है, यानी प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार इसका पूछ रहा, तो देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। भाई ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो सभी ऑप्शन पर 5 से शुरू है। उसके बाद देखिए एक्स है, तो एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24 होता है। देखिए 5 24 से कौन सा ऑप्शन शुरू है। ठीक है, आपको देखना है 5 24 से कौन सा ऑप्शन शुरू है। देखिए 5 24 इसमें है, 5 24 इसमें है, बस इन्हीं 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे, जो कटे उसको काट दीजिएगा। ठीक है, 5 24 सॉरी ये वाला तो है, बी काटना था। ठीक है ए, ठीक है, अब ए वाला सही है, ए और सी में आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए 5 24 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब सी का कितना होगा 3 होगा, तो इसमें भी 3 है। ठीक है, ई का 5 है तो इसमें भी 5 है। देखिए यहाँ 3 5, यहाँ 3 5 तक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है। तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे देखिए यल का वैल्यू 12 है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ 14। 14 किसका वैल्यू होता है एन का होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि A1 के बराबर है, A1 के बराबर है, यस 19 के बराबर है, यानी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, जी 7 के बराबर है, तो आप मैसेज को कैसे लिखेंगे। तो मैसेज को कैसे लिखेंगे, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13। तो देखिए 13 सब में है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। अब देखिए 13 के बाद 1 सब में है, 13 के बाद 1, देखिए 13 के बाद 1, 13 के बाद 1। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर फिर कितना है, यस है, यस है, तो 19 19, 13 1 19 19। देखिए 19 नहीं है, 19 19 2 बार होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 19 से यहाँ पर भी 19, ये नहीं होगा। 13 के बाद 13 1 19 19 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो यानी देखिए 19 19 इसमें है, यानी देखिए सी कट जाएगा, डी कट जाएगा। ठीक है, अब ए के बाद 1, अब एस के बाद कितना है ए है, एक 19 के बाद 1 आना चाहिए, 19 के बाद यहाँ पर देखिए 2 आ जा रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में हनी को 8 12 13 5 2 लिखा जाता है, तो पैच को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए एच को कितना लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ए कितना लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, ओ को कितना लिखा हुआ 12 लिखा हुआ है। ठीक है, ओ को कितना लिखा हुआ 12। तो देखिए ओ का प्लेस वैल्यू होता कितना, ओ का जब प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो कितना होता 15 होता, कितना होता 15, यहाँ लिखा कितना हो 12। तो देखिए 15 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 आएगा। तो बताए हैं कहीं पर भी डिजिट का सम 27 है, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। एन को कितना लिखा हुआ, देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता, तो इसको 13 लिखा हुआ है।
ठीक है, यानी यहाँ भी विपरीत लिखा हुआ, ई को कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, वाई को कितना लिखा 2, यानी विपरीत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, कि ए से एम तक ये सीधे सीधे प्रयोग किया है। ठीक है, ए से एम सीधे सीधे प्रयोग किया है और एन से जो जेड तक हैं विपरीत प्रयोग किया है। तो देखिए जैसे पी है, ठीक है, अब पी है तो पी वाला कौन सा हो जाएगा, देखिए अब पी है तो ये पी एन के बाद आएगा तो एन इसके विपरीत लिखा जाएगा। ठीक है, तो पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16 होता है, तो इसका विपरीत कितना होगा 16 में 11 जोड़ेंगे 27, यानी कि पी कितना होगा 11। 11 क्या होता है के होता है। ठीक है, इसीलिए पी का विपरीत क्या होता है, सीधे आप रट लीजिए के पी होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा के हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन देखिए 11 होगा, यहाँ भी 11 है, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, ए का 1 होगा, ए का तो देखिए ए से एम तक सीधे सीधे लिखना है तो ए का कितना होगा 1 होगा, यहाँ पर भी 1 है तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टी है, टी का विपरीत लिखना है तो टी का क्या हो जाएगा, टी का कितना होता है जी2 होता है, जी टी रूट होता है ना, जी का टी होता है, तो जी का अब देखिए टी का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे जी खोजना है। ठीक है, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पर 2 विपरीत लिखा हुआ है, ठीक है, एक सीधा लिखा हुआ विपरीत, तब ऐसे मिलाएंगे तो मैच नहीं करेगा। जिस पैटर्न पे हम बता रहे हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है, जूनियर को कितना लिख रहा है 6 लिख रहा है। ठीक है, तो और लेबर को 8 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, सबसे आसान क्वेश्चन है। जूनियर में 6 वर्ड है, कितने वर्ड है तो 6 लिख दिया है। लेबरर में कितना है 8 है तो 8 लिख दिया। इसमें आप गिन लीजिए कितने हैं उतना लिख दीजिएगा। जब इसको गिनेंगे तो इसमें कितने वर्ड आपको मिलेंगे 9 मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कुट भाषा में राहुल को 60 लिखा जाता है। अच्छा देखिए, जब डिजिट का इतना ज़्यादा है तो इसके मतलब डिजिट का सम होगा। तो डिजिट एक चेक कर लीजिए कि राहुल को 60 लिखा है, 60 सीधे सीधे लिखा है या कि इसमें भी कुछ चेंजिंग है। तो आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, आर का कितना होता है 18, ए का 1 होता है, एच का 8 होता है। ठीक है, एच का 8 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, एल का 12 होता है। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, देखिए जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे जोड़िए जहाँ से 0 बन जाए। जैसे 12 8 कितना हो जाएगा 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20। और देखिए एक 18 एक 19 हो रहा है, एक इसमें लेंगे 20, और 20 20 40 और ये 20 है तो कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है कि नहीं। बस आप अरुण को जोड़ लीजिएगा। अरुण ए का कितना होगा 1 होगा, आर का कितना होगा 18 हो जाएगा, आर का 18 होगा, यू का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना होगा 21, और एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बस इसी को जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 एक 19 एक 20 20 40 और 40 में 14 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 54 डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बेड को 4 2 5 1 6 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, 2 को कितना लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ई का कितना होता है 5, तो 5 ई का भाई प्लेस वैल्यू 5 होता है तो इसको 25 लिखा हुआ है। डी का 4 होता है तो इसको 16, यानी जो प्लेस वैल्यू उसका स्क्वायर करके लिखा हुआ, क्या किया है उसका वर्ग करके लिखा हुआ है। तो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, 4 का कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16 है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। फिर आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81, 16 81। देखिए 16 18 है और 16 25, ये भी कट जाएगा 16 81, यानी डी सी वाला सही हो जाएगा। देखिए जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है तो 7 का 49 हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप जब ज़्यादा से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एग्जाम में रहेगा कि इस तरीके से अभी क्वेश्चन लगता है। ये तभी एग्जाम में संभव लगाना जब आप घर में प्रैक्टिस किए रहेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कुछ भाषा में गोल्डन सर्किल को लिखा जाता है। ठीक है, उसी कोड भाषा में इंग्लैंड को लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है गोल्डन सर्किल। ठीक है, गोल्डन सर्किल, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7,
ओ का 15 होता है, ठीक है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14, यानी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सीधे सीधे आपको इंग्लैंड पे आना है, ठीक है। ई का कितना होता है 5, देखिए 5 से सब शुरू है, ठीक है, 5 से सारे ऑप्शन शुरू है। फिर एन 14 होता है तो 5 14 5 14, यहाँ 5 70 है तो 2 ऑप्शन ऐसे काट दीजिए, ठीक है। तो एन 14 होता है, G7 होता है, G7 समय मिल रहा है। उसके बाद देखिए एल 12 होता है, ठीक है, 7 के बाद 12 आएगा तो इसी में 12 मिला, इसमें देखिए 11 हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो ऑप्शन ना मिले उसको काटिए। तो आपको क्या करना है, जब इस 2 ऑप्शन तो ऐसे जब कट जाएगा तो आपको सिर्फ इसी 2 में फोकस करना है, ठीक है, नहीं तो आप चारों ऑप्शन ढूंढेंगे तो टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है। एक विशिष्ट कोश भाषा में नेशन को 72 लिखा जाता है। क्या किया जाता है, नेशन को 72 लिखा जाता है। तो इसके मतलब इसकी डिजिट का सम करना पड़ेगा, तो डिजिट्स का सम कर लीजिएगा। अगर डिजिट का सम सीधे सीधे नहीं आ रहा, जैसे मान लेते हैं कुछ अलग आ रहा है, ठीक है, चलिए आपको करके ही बताते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें देखिए नेशन को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, एन का प्लेस वैल्यू कितना है 14 होता है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं कितना 14 प्लस के 1, ठीक है, फिर कितना होगा 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, देखिए आई का 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ओ का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी को आपको जोड़ लेना है, ठीक है, इसी को क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना। तो देखिए 14 1 15, ठीक है, देखिए 14 1 15, अब 15 20 कितना होगा 15 20 35 हो जाएगा। अब 35 5 40 10 50, अब 50 10 60 64, और 64 में 9 जोड़ेंगे तो 64 में 9 जोड़ना, तो 64 6 70, और 70 3 73, कितना हो जा रहा है 73, जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 73 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 73 ना लिखे कितना लिखा हुआ है 72, यानी डिजिट का सम जितना आएगा उसमें से एक को क्या कर देना है, घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको सीधे सीधे एग्जाम में ही कर देना है, पैक्ट का जोड़ लीजिएगा, उसमें से क्या कर दीजिएगा एक घटा लीजिएगा। तो देखिए पैक्ट को जोड़ते हैं और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो पैक्ट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी का कितना होता है 1, पी का कितना होता है 16 होता है, पी का 16 इसका 1 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है, के का कितना होता है 11 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। देखिए 5 4 9, 11 9 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20 3 23, 1 24 24, और 24 6 24 6 30 10 40 40 हो रहा है। अब इसमें से एक घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि कैब को 312 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 312 लिखा हुआ है। अच्छा देखिए सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ठीक है। तो कह रहा है 1 3 2 4 किसका हो जाएगा, यानी 1 का कितना होता है भाई ए होगा, 3 का कितना होता है सी, 2 का किसका होता है बी का, इसका कितना होता है 4 का डी होता है। तो ए सी बी डी, अच्छा ए सी बी डी, अब देखिए ए सी बी डी तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें 2 ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, यानी 13 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में एम है, ठीक है। तो ये एम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अब 2 का बी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप को लिखा जाता है, देखिए पी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 16, आई का 9 होता है, ठीक है, पी का फिर 16 यानी प्लेस वैल्यू लिखा है, तो इसका भी तो प्लेस वैल्यू आप लिख ही सकते हैं। तो अंतिम अक्षर क्या होगा, अच्छा पूछ रहा अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर देखिए इसका जब लिखेंगे तो एन का कितना होगा 14 होगा, तो अंतिम अक्षर कितना होगा 4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें भी प्लेस वैल्यू लिख रहा है, टी का कितना होता है 20 होता है, ई का 5 5, देखिए यहाँ 5 5 लिखा है, एन का 14 लिखा है। तो इंटर के लिए कोड क्या होगा, अब देखिए इसके लिए कोड क्या होगा, तो ई का कितना होता है 5, देखिए सब में 5 है, फिर देखिए एन का 14 होता है, यहाँ पर देखिए 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो ये से 2 ऑप्शन ऐसे काट सकते हैं। तो 5 14, देखिए इसमें 5 14, इसमें भी 5 14 है। अब देखिए 20 अच्छा देखिए एन का 20 होता है, सॉरी एन का 14 होता है, टी का 20 होता है, तो दोनों 20 20 है। अब ई को चेक करेंगे तो ई का कितना होता है 5। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो देखिए 6 कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका डी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। आपको बताते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसको आपको कमेंट करके बताना होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।